हाँ जी बच्चों, इस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन जो है थर्ड है जिद √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट ए और सी का यानी कि √2 तक मल्टीप्लाई हो गया 2 हो गया और 2 5 10 यानी कि 10 हो गया मल्टीप्लाई करके, तो ऑब्वियसली प्लस माइनस करके 7 आएगा यानी कि 5 + 2, तो 5 और 2 मल्टीप्लाई करांगे तो 10 और 5 + 2 7 ਤੇ √2x² ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। तो इथों √2 कॉमन आ जाएगा, इथे √2x कॉमन आ जाएगा, एक तो x बच गया, इथे √2 बच गया क्योंकि 2 चो √2 कटोगे 2 रह जाएगा, 5 कटोगे तो x प्लस √2 रह जाएगा और इस तरह x प्लस √2 फिर कॉमन आ गया और √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो जो रूट्स हैं x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस √2 और 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 5/√2। ठीक, फोर्थ क्वेश्चन देखो, 2x² माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। कभी भी √2 देख के, फ्रैक्शन देख के, डेसिमल देख के घबराया नहीं करते। ठीक है, मेरे को ना इसकी वीडियो देखनी पड़ती है कि सही चल रही है कि ब्लर हो रही है कि बंद हो गई है कि कभी कुछ हो गया है। तो देखो सारी इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर लो या एलसीएम ले लो, व्हाटएवर। 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा क्योंकि 8 परले पासे जाके 0 हो जाएगा। थोड़ा सा मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। देखो 16 और 1 इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया, तो यानी कि 16 मल्टीप्लाई करके आवे और प्लस माइनस करके 8 आ गए। ठीक है ना, 4 4 16, 4 + 4 8 होता है। ठीक है, 16x², इसको 4x और 4x में स्प्लिट कर लो। हम जो सीख रहे हैं वो बांटने में सीख रहे हैं, स्प्लिट करना है, तोड़ देना है। अब ये वाले दो में से, पहले दो में से देखो और दूसरे में से तो कुछ कॉमन ही नहीं है। 4x कॉमन लिया, इधर से 4x माइनस 1 निकला, इधर से माइनस कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या बच गया, माइनस कॉमन लेके -1 कॉमन ले लिया, 4x माइनस 1 बच गया। ठीक है, 4x माइनस 1 अगेन कॉमन ले लिया, 4x माइनस 1 फिर हमारे पास रह गया। तो इसके जो रूट्स होंगे वो 2 बार सेम ही होंगे, तो 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है, तो x इज इक्वल टू 1/4 हो गया। देखो दिखने में डिफिकल्ट लग रहा था लेकिन है आसान। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगेन प्रोडक्ट में हम a और c दोनों को लेते हैं, तो 100 × 100 हो गया और प्लस माइनस करके 20 आएगा, तो 100 के क्या होंगे, 10 10 होते हैं, तो 2 बार कर दोगे तो 20 आ जाएगा। 100x² माइनस 10x और माइनस 10x, इसको बांट दिया, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब 10x इसमें से कॉमन आ गया तो 10x रह गया और इसमें से भी 10 कॉमन आ गया, इसमें से 10 कॉमन नहीं आएगा, कल्ला 1 कॉमन आएगा, 10x माइनस 1 रह गया। ठीक, तो अब क्या होएगा, 10x माइनस 1 और इधर से भी 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो रूट्स हो जाएंगे अगेन 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है, तो x इज इक्वल टू 1/10 और 1/10, यहाँ पर भी 2 बार 1/4। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पॉज करके वीडियो को रिप्ले करके सीख सकते हो। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 की कहता है कि एग्जाम्पल 1 के रूट्स पता करो, रूट्स फाइंड करने हैं। ठीक है ना, एग्जाम्पल 1 आपका जो है वो आपका थोड़ा 2 पेज पीछे है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि जॉन और रेखा के पास 45 मार्बल्स है। ठीक है ना, और दो में 5-5 बंटे गुआ दिंदे हन, तो 5-5 बंटे उनके दोनों के गुम गए। ठीक है ना, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੰਟਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਗੁਣਨਫਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, देखो जो सम है, सम ऑफ मार्बल्स 45 है और प्रोडक्ट गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ मार्बल्स उनको दिया हुआ है 124। तो इससे हम इक्वेशन बना सकते हैं। ठीक है ना, x²
माइनस बी बटा ए एक्स प्लस सी बटा ए इज इक्वल टू 124 है, तो है ना एक्स स्क्वायर प्लस 125 एक्स और 125 नहीं 45 एक्स और इधर हो गया 124 बटा 124 इज इक्वल टू 0। ये 124 नहीं है, 0 है, ठीक है ना। तो इससे कैसे पता चलेगा अब आपकी इक्वेशन का जो उनका जोड़ है वो 124 है, ठीक है। ये ना मिस प्रिंटिंग है, आई थिंक इसका 324 है और ये माइनस का साइन होता है इसीलिए -45 हो जाएगा, वो मिस प्रिंटिंग हो रखी है इसलिए। और नहीं मिस प्रिंटिंग नहीं है, इसमें 200 का फर्क है, कहते हैं वो 324 कैसे बनेगा, 124 ही है ये बेटे। चलो कैसे है, हाँ जी ठीक है। अब देखो आप ध्यान से भी, अगर लेट वन चाइल्ड हैज मार्बल्स कितने हैं एक्स, तो अदर चाइल्ड के पास मार्बल्स कितने हो जाएंगे 45 माइनस एक्स। अब है ना 5 मार्बल्स लॉस्ट, ठीक है, लॉस्ट हो गए 5 मार्बल्स, तो वन चाइल्ड के मार्बल्स कितने होंगे, वन चाइल्ड हैज मार्बल्स x माइनस 5 और अदर चाइल्ड हैज मार्बल्स 45 माइनस एक्स माइनस 5, यानी कि हो गया 40 माइनस एक्स, ठीक है ना। अब इनका प्रोडक्ट जो है, जो प्रोडक्ट दिया हुआ है वो दिया हुआ है x माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय 40 माइनस एक्स, जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है 124 के बराबर। तो जब इसको सॉल्व करोगे आप x को पहले 40 से फिर x से, तो 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 200 और प्लस 5x आ जाएगा 124 माइनस एक्स स्क्वायर, हाईएस्ट डिग्री को पहले रखा करो, फिर उसके बाद उससे कम डिग्री हो गई, ये 45x हो गया माइनस 200 इज इक्वल टू माइनस 124, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 324 हो जाएगा, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर। अब इनके साइन सबके चेंज कर लो क्योंकि फर्स्ट चीज पॉजिटिव रखा करो, तो बाकी चीजों के साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करना है क्योंकि मल्टीप्लाई करके हमारे पास 324 आए, 324 के इस तरह से फैक्टर्स करने की हमारे पास प्लस माइनस करके 45 आ जाए, तो 2 162 है ना, 2 से जाएगा 81, उसके बाद 3 से जाएगा 27, उसके बाद जाएगा ये 3 से 3 9 जा 3 3 जा फिर 3 1 जा 3 जा 9 3 जा 27, 3 3 जा 9 9 2 जा 18, 3 3 जा 9 9 2 जा 18, 45 बनाना है हमने, 3 हो गया 162 फिर 81 फिर 27 फिर 9 फिर 3 फिर 1, तो 2 2 जा 4 3 जा 12, 3 3 जा 9 3 जा 27, 27 और 12 ये भी नहीं बन रहा है, 45 बनाना है हमने, ठीक है। 3 3 जा 9 3 जा 12 3 जा 2 जा 4 3 जा 12 3 जा 12 3 जा 36 और 9, ये लो बन गया 45, एक्स स्क्वायर माइनस 36x और माइनस 9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0, तो x कॉमन आ गया, x माइनस 36 और 9 कॉमन हो गया, x माइनस 36 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 36 कॉमन आ गया और x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो जो रूट्स हो गए वो हो गए x माइनस 36 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 36 और x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो x हो गया 9, क्लियर।
कहते हैं सेकंड एग्जाम्पल के भी रूट्स पता करो। इसका जो सेकंड पार्ट है ना वो है, कहते हैं वन हाउस होल्ड इंडस्ट्री है कोई, एक दिन विच कुछ खिडौने बनाती है, हर एक खिडौने का मुल जिहड़ा 55 विचों एक दिन विच बनाए गए खिडौनों की गिनती घटाउण उपरंत प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन खिडौने बनाने के कुल खर्च 750 सी, असी उस दिन बनाए गए खिडौनों की गिनती पता करांगे। देखो कहते हैं कि मान लो लेट कॉस्ट ऑफ मेकिंग टॉय इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब इसमें ये क्या बोल रहे हैं, कहते हैं कि उस दिन प्रति खिडौने लागत रुपया विच, मतलब कहते हैं कि 55 विचों एक दिन दे बनाए हुए खिडौने की कीमत नू घटाना है। ठीक है, अब उस दिन प्रति खिडौने रुपए दे विच, मतलब मान लो उस दिन बनाए गए खिडौने, जिन्ने खिडौने बनाए, दिस इज कॉस्ट ऑफ नहीं है, ये है आपकी नंबर ऑफ जो टॉयज है वो आपके एक्स हैं। ठीक है ना, अब जो कॉस्ट थी वो 55 रुपीज और उसमें से एक्स निकाल दो, जितने 55 रुपीज में जितने टॉयज है ना उतने माइनस कर दो, तो वो उसकी कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, मेकिंग कॉस्ट ऑफ मेकिंग टॉयज जो है, कॉस्ट ऑफ मेकिंग टॉयज तो क्या है, 55 में से जितने टॉयज बने हैं उतने माइनस कर दो। ओके, अब वो कह रहे हैं कि जितने टॉयज बने एक्स बने और जो उनकी कॉस्ट है वो कुल मिला के 750 है। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन बन गई। अब इसको खोल दोगे, 55 एक्स है माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750 है, तो अब इसको ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55 एक्स और 750 को इधर ले आओ इज इक्वल टू 0 हो गया। अब माइनस नहीं रखना है यहाँ पे, इसलिए सबका साइन चेंज कर देंगे और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गई है। 750 हमें प्रोडक्ट करके चाहिए, 750 का हमने इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन करना है कि 55 हमारे पास प्लस माइनस करके आ जाए। ठीक है, तो ये 2 से जाएगा, 2 3 जा 6, 15 बचा, 2 7 जा 14, फिर 5 से जाएगा। उसके बाद ये अपना तुम 5 से कर लो इजी करने के लिए, 5 7 जा 35, 5 5 जा, फिर अगेन 5 से कर लो, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, फिर 5 3 जा 15, 3 1 जा। कुछ वैसे हम फास्ट करने के लिए ऐसे कर सकते हैं, दिस इज नॉट प्रॉपर, ये हमारा रफ वर्क है इसलिए हम ऐसे कर लेंगे। ठीक है, तो 55 बनाना है, 3 5 जा 15, 2 5 जा 10, 5 जा 50, 5 5 जा 25, 2 5 जा 10, 3 जा 30, हाँ 30 और 25। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन आ गया, x माइनस 30, फिर अगेन 25 कॉमन आ गया, x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। x माइनस 30 और x माइनस 25 इज इक्वल टू 0, तो जो रूट्स आ गए आपके पास वो x माइनस 30 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 30 आ गया, और x माइनस 25 को 0 के आगे रखेंगे तो x इज इक्वल टू 25 आ गया। इस तरह से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 कहते दो नंबर्स पता, फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is कितना लिखा हुआ है 182। ठीक है ना, हमें पता है कि हमारी इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस बी बटा ए एक्स प्लस सी बटा ए की फॉर्म में होती है, तो माइनस बी बटा ए जो है वो सम होता है और ये सी बटा ए जो होता है प्रोडक्ट होता है, तो हम इसी में पुट कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब 182 जो है उसके फैक्टर्स कर लो, 291 जा 13 7 91, तो 2 7 14 और 13 27 हो गया। एक्स स्क्वायर 14x 13x 182 इज इक्वल टू 0,
x कॉमन x प्लस 14 हो गया, 13 कॉमन x प्लस 14 हो गया इज इक्वल टू 0। x प्लस 14 दोनों में से कॉमन आ गया और x प्लस 13 रह गया, ठीक है ना। इधर से x इधर से 13, x के रूट्स हो गए 14 और 13 माइनस में है, ठीक है। 14 और 13 नंबर्स ही पता करने हैं उन्होंने तो। नेक्स्ट, दो लगातार धन संपूर्ण संख्यावां पता करो जिन्हां दे वर्गां दा जोड़ जिहड़ा है वो 365 है। मतलब लेट नंबर इज इक्वल टू x, कहते नंबर जो है वो x है। और उनके वर्गां दा जोड़, चौथा सवाल है ना ये। धनात्मक संख्यावां संपूर्ण संख्यावां 13 और 14, अगेन ये तो वही आंसर बता रहा है। तो जिनका वर्गां दा जिन्हां दे वर्गां दा जोड़ एक x है, एक x प्लस 1 है। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, मतलब इनके स्क्वायर्स का जोड़ जो दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है 365। वन नंबर x, अदर नंबर x प्लस 1, दोनों के स्क्वायर्स कर लिए, वो 365 के बराबर है। एक्स स्क्वायर प्लस इसको खोल लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 365। तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 365 हो गया। अब 365 को इधर ले आओ, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 हो जाएगा, क्योंकि 365 में से 1 माइनस कर दिया। सारी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दोगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 से डिवाइड करोगे 182 इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है ना। अब देखो वही सेम इक्वेशन बन गई है यहाँ पर। तो उधर में क्या था कि प्लस करके 27 था, इधर में क्या होगा कि 14 माइनस 13 1 आ गया, ये होगी हमारी इक्वेशन। तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0 हो गया। x कॉमन लेंगे, x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन लेंगे, x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। x प्लस 14 और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू या तो 40 माइनस 14 होगा या फिर x इज इक्वल टू 13 होएगा, ठीक। इतना समझ में आया। तो ये धनात्मक जो है कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं। ये x और x प्लस 1 क्या होता है? कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर्स, ठीक है। धनात्मक संपूर्ण संख्यावां जैसे पंजाबी में लिखा होता है। तो नेक्स्ट जो है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जेडी है। समकोण मतलब कि 90 डिग्री वाला जो कोण होता है, राइट एंगल कोण, इसकी कहते हैं जो ऊंचाई है वो दी हुई है इन्होंने आधार तो 7 सेंटीमीटर कम है। अगर ये x है तो x माइनस 7 है ये, ठीक है। जेकर कर्ण 13 है, ये 13 है यानी कि हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ठीक है ना। तो कहते हैं कि बाकी की भुजाएं पता करो। हमें रूल पता है पाइथागोरस थ्योरम का। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, एक ही बात होगी, एक्स माइनस 7 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। इसको खोल लेंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 169। इधर का इधर कर दिया मैंने अपनी आसानी के लिए। मेरे पास हाईएस्ट डिग्री लेफ्ट साइड में मेरे पास पॉजिटिव में होनी चाहिए। तो 2x स्क्वायर और माइनस 2x प्लस 49, इसको भी इधर ही ले आओ, 169 इज इक्वल टू 0। अब देखो 2x स्क्वायर माइनस 2x, ये माइनस कर दो भाई, 9 में से 9 गया 0, 16 में से 4 गया 6 में से आ गया 2 और 1, ठीक, इज इक्वल टू 0। ऑपोजिट साइन है, माइनस करेंगे बढ़ेगा साइन लगेगा। 2 से डिवाइड कर दो सारी इक्वेशन को, एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस एक्स सॉरी माइनस 60 इज इक्वल टू 0, प्लस माइनस करके, ठीक है।
15 4 जा 60 होता है, 30 20 30 इंटू 20 60 होता है। 60 के फैक्टर्स कर लो, 60 30 से 15 से 3 5 15 5 एकम 5 5 दूनी 10 2 तिया 6 5 तिया 15 प्लस माइनस करके अपने पास 1 होना चाहिए, तभी हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। 12 5 60 होता है, 15 4 जा होता है, 10 6 जा होता है, 12 और 5 का यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो जाएगी मेरे ख्याल से। प्लस 49 माइनस 2x, तो अगर माइनस 2x है, माइनस 2x, हाँ हाँ ये हो जाएगा 2 7 का 14x है यहाँ पर। ओके 2 7 का 14x, 14x यहाँ पे लेके चलना है अपने, 14x। अब देखो, अब 12 12 पंजे 12 में से अभी भी नहीं आ रहा, ये 14x नहीं आ रहा है। 14 कैसे बनेगा, 5 2 जा 12 और 5 12 और 5 तो 17 होता है, तो 7 7 जा 49 2 7 जा 14x हो गया। अब ये तो किसी से कट भी नहीं रहा। तो बेटा जैसे 2 से हमने पूरी इक्वेशन को डिवाइड किया तो यहाँ पे हमारे पास 7 आ गया, ठीक है ना। अब हमारे पास 12 5 जा 60 होता है, 12 5 जा 60 और 12 में से 5 गया 7 होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x इसको लिख सकते हैं, माइनस 60 इक्वल टू 0 हो गया। x कॉमन आ गया, x माइनस 12 और 5 कॉमन आ गया, तो अगेन x माइनस 12 हमारे पास हुआ, तो x माइनस 12 जो है और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हो गया, तो x इज इक्वल टू 12 आ गया और x इज इक्वल टू माइनस 5 आ गया। 12 और 5 हमारी दो बन गई वही साइड्स, ठीक है। इनको होल नंबर्स ही मान लेते होते हैं। ओके हाँ जी बच्चों, देखो ਜਿਹੜਾ क्वेश्चन ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਹਾਊਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਯੂਟੈਂਸਿਲਸ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਟॉयਜ਼ ਵਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 55 ਰੁਪੀਸ ਐਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥੋੜੀ ਸੀ ਅਲੱਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਯੂਟੈਂਸਿਲਸ ਆਪਾਂ x ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਹੈ ਯੂਟੈਂਸਿਲਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਯੂਟੈਂਸਿਲਸ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦਾ 2 ਗੁਣਾ और प्लस 3 रुपीज होर ऐड कर लो ਤਾਂ ਉਨੀ ਉਹਦੀ ਕਾਸਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਬਰਤਨ ਬਣੇ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ₹90 ਟੋਟਲ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰमेशन ਦਿੱਤੀ हुई है, दिस इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है ना। ये जो चीज है ये पूरी की पूरी क्वेश्चन में दी हुई है कि टॉयज और टॉयज की कीमत अगर सारी जोड़ोगे तो आपको 90 रुपीज मिलेंगे। अब उसके बाद क्या है कि अब इसको आप खोल लोगे, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 90 इधर लेके आके माइनस हो जाएगा, ठीक। ये अब ये देखो 90 2 जा होता है 180, 180 के इस तरह से फैक्टर बनाना है कि प्लस माइनस करके 3 आए, तो 2 से गया, फिर 2 से गया, फिर 3 से गया, फिर 15, मतलब ऐसे रख लिया मैंने, क्योंकि देखो मुझे दिख रहा है कि 3 मेरे को डिफरेंस चाहिए या ऐड चाहिए, तो 3 आना चाहिए। देखो 3 2 जा 6 2 जा 12 और 15 और 12 को अगर माइनस कर लेंगे तो मेरे पास 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे मैं माइनस 12 प्लस 15x लिख लूंगी। इससे मेरा यहाँ पे 2x कॉमन आया, x माइनस 6 बच गया, यहाँ मेरा 15 आया तो x माइनस 6 बच गया, ठीक है ना। यहाँ से x और यहाँ से 6, तो x माइनस 6 और उसके बाद 2x प्लस 15, यहाँ से 2x यहाँ से 15 जो है मेरा हो गया। तो मेरे पास दो चीजें आ गई, एक मेरी फ्रैक्शन में आई है। देखो अब कोई भी यूटेंसिल्स है नेगेटिव में या फ्रैक्शन में तो होंगे नहीं, तो हम 6 वाले को लेंगे, तो नंबर ऑफ यूटेंसिल्स 6 हो गए और कॉस्ट जो है उसकी दुगनी प्लस 3 यानी कि 15 रुपीज हो गए, ठीक है। 15 रुपीज का एक बर्तन बन गया। ओके, इस तरह से आपकी जो है
वो 4.2 एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो जाती है। नेक्स्ट बेटा देखो आपकी एक्सरसाइज है 4.2 के बाद अपने पास है रूट्स का फॉर्मूला, ठीक है ना। फॉर्मूला फॉर रूट्स ऑफ इक्वेशन, ठीक है। कौन सी इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। इसके जो रूट्स का फॉर्मूला है ये होएगा हमारा बी, जो रूट्स है, रूट्स होंगे हमारे पास माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है, ये रूट्स होते हैं, ठीक है ना। तो रूट्स x से हम डोनेट करते हैं, तो यानी कि एक हो गया माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और दूसरा हो गया माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो जब भी कभी हमें इक्वेशन दी होती है हम उसके सीधे से निकाल लेते हैं। बट इफ अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो जाए तो जो x की वैल्यू आएगी माइनस बी बाय 2/a, या फिर होगी माइनस बी 2/a ही होएगी, ठीक है ना। दोबारा भी यही होएगी अगर ये वाली चीज 0 हो जाती है, अंदर रूट वाली चीज, ठीक है। और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है ना। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है ग्रेटर देन 0 होगा तो आपको रियल, तो जो आपके रूट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे? रूट्स आर रियल, ठीक है ना। अगर इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो लेस देन 0 हुआ तो आपके जो होते हैं ना इरेशनल, जो होते हैं आपके रूट्स होते हैं इरेशनल, मतलब रियल नहीं होंगे, नॉट रियल, ठीक है ना। नॉट, रूट्स आर नॉट रियल, नॉट रियल। इंटीजर्स हो सकते हैं, इरेशनल हो सकते हैं, मतलब ठीक है, इस तरीके से हो सकते हैं। अब जैसे कि मान लो आपके पास क्वेश्चन है 2x स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसमें a क्या है 2 और माइनस b क्या है 4 और c क्या है 3 माइनस b, यानी कि माइनस b कल्ला 4 है। यहाँ ध्यान देना मैंने माइनस b के साथ लगा दिया तो मेरा कोएफिशिएंट कल्ला 4 है, ठीक है। तो रूट्स कौन से हो जाएंगे इसके? रूट्स x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है ना। तो या फिर माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इसमें आप वैल्यूज पुट कर सकते हो, माइनस बी मतलब कि 4 प्लस अंडर रूट बी का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 16, 4ac माइनस 4ac माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 2, और यहाँ पे 4 माइनस अंडर रूट 16 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 2। ये हो जाएगा आपका 4 प्लस, ये देखो 4 2 ज़ा 8 3 ज़ा 24, तो ये हो जाएगा माइनस 8 अपॉन 2 2 ज़ा 4, और ये हो जाएगा 4 माइनस, अगेन वही चीज आ जाती है हमारे पास माइनस 8, ठीक है ना। अंडर रूट माइनस 8 अपॉन 4, तो ये क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है हमारा जो निकला था वो माइनस 8 निकला था जो कि 0 से लेस है। तो ये हमारे इस तरीके से निकलेंगे, कोई वास्तविक, सो आप कहेंगे कि नो रियल रूट्स, ठीक है। इसमें हमारे पास ये आंसर आ जाता है, ठीक है ना। ये एक हमने क्या लिया था एग्जाम्पल, ओके। चलो नेक्स्ट अभी हम फिलहाल क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि मूलांक प्रकृति का पता लगाओ, ठीक है ना। सिर्फ आपको ये देखना है कि इनकी रियल रूट्स निकलेंगी या कौन सी रूट्स निकलेंगी। 4.3 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, पार्ट नंबर 1 है, ठीक है। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, ये a है, ये b है, ये c है। बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है, ठीक है। तो बी स्क्वायर कितना है माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5, तो ये हो गया 9 माइनस 40, ये हो जाएगा माइनस 31 जो कि लेस देन 0 है, ठीक है। इस तरह से आप निकाल सकते हो।
4.3 वास्तविक मूलादि होंद नहीं है। ठीक, नेक्स्ट वाला आप निकालोगे सेकंड पार्ट। 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ए बी सी, b² माइनस 4ac यानी कि माइनस 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 4 हो जाएगा 16 3 ज़ा 48 माइनस 4 3 ज़ा 12 4 ज़ा 48, तो ये तो 0 हो गया। ठीक है, तो 4.3 का नेक्स्ट जो है सेकंड वाला जो है बराबर मूल नहीं। ठीक है ना, जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो जैसे आप 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 है, 3 4 ज़ा 12 होना चाहिए और प्लस माइनस करके 4√3 होना चाहिए। ठीक है, 6 2 तो 6 2 ज़ा 12 होता है। सिक्स 2 ज़ा 12 होता है। अगर हम इसको √3 इंटू √2 माने, इंटू 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो हाँ, इसको हम 3 इंटू 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो ये √3 इंटू √3 और ये 2 इंटू 2। ठीक है ना, तो 2√3 और 2√3 हमारा 4√3 हो जाएगा। 3x² माइनस 2√3x फिर से माइनस 2√3x प्लस 4। ठीक है, इज इक्वल टू 0। इज इक्वल टू 0 पे पुट करेंगे तभी रूट्स निकालेंगे ना। तो यहाँ से 3√3 कॉमन आया तो √3 रह गया और √3x रह गया, माइनस 2 हो गया। यहाँ पे अगेन माइनस 2 कॉमन रह गया तो √3x माइनस 2 आ गया। अगेन आपके पास √3x माइनस 2 और फिर √3, यहाँ पे x भी था कॉमन, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो अब दोनों ही बराबर आ रहे हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/√3 और 2/√3। ये हमने सॉल्व कर दिया। यहाँ पे पहले हमने ये 0 के बराबर निकाला था, मतलब ये हमारे सेम रूट्स हो गए। सेम रूट्स या इक्वल रूट्स, मैथ्स की लैंग्वेज में इक्वल वर्ड यूज करा करो। तो उसके बाद थर्ड वाला पॉइंट देखो आप अपना। थर्ड में क्या है कि 2x² माइनस 6x 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अगेन 2 और 3 हमारे पास 6 बनना चाहिए। ठीक है ना, तो प्लस माइनस करके भी 6 बनना चाहिए। 2 3 ज़ा 6 और प्लस माइनस करके भी 6। ठीक है ना, तो इसका पहले तो b² माइनस 4ac निकालो। ये a, ये b, ये c। ठीक है, तो b² माइनस 4ac क्या हो जाएगा, b² माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, ये हो जाएगा 6 6 ज़ा 36 माइनस 4 2 ज़ा 8 3 ज़ा 24। तो हमारे पास आ गया 12 जो कि ग्रेटर देन 0 है। तो इसका बन जाएगा। ठीक है, कोशिश करनी पड़ेगी। तो इसको इस तरीके से करना पड़ेगा कि 6 आए प्लस माइनस करके। ठीक है ना, अगर हम इसको कहेंगे 2 3 ज़ा 6 तो प्लस माइनस करके हमारे पास 6 नहीं आ रहा है। 6 1 ज़ा 6 आता है तो प्लस माइनस करके भी 6 नहीं आ रहा है। ठीक है, हम इसके x के रूट्स निकालते हैं। माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a करके। ठीक है, माइनस और माइनस बी यानी कि अकेला 6 आ जाएगा, माइनस माइनस बी ऐसे लिख लिया करो, उससे तुम्हें आसानी होगी। ये आ गया 12 √12 अपॉन 2 इंटू 2। ठीक है, ये हो जाएगा 6 प्लस ये हो गया 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हो। तो नीचे 4 लिख लोगे। 6 प्लस 2 बाहर आ गया, 3 रह गया, नीचे 4। अगेन 2 कॉमन लोगे तो 3 प्लस √3 अपॉन 4, इससे काटोगे तो ये 3 प्लस √3 अपॉन 2 आ गया। और प्लस ये माइनस है, प्लस माइनस ये चलता आ रहा है। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा 3 प्लस √3 अपॉन 2, यहाँ पे 3 माइनस √3 अपॉन 2। ठीक है, 4.3 का
फर्स्ट का थर्ड, 4.3 का फर्स्ट का थर्ड, 3 प्लस माइनस √3/2 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। नेक्स्ट आपको क्या दिया हुआ है कि के का अजेहा मूल पता करो जो उसके दोनों मूल बराबर हो। देखो जब इक्वल रूट्स होते हैं तो b² माइनस 4ac जो होता है वो 0 के बराबर हो जाता है, ये हो जाता है ना। तो वो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट की इक्वेशन आपको दी हुई है 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसमें कंडीशन दी हुई है कि b² माइनस 4ac जो है 0 है, तो हम पुट कर देते हैं क्योंकि a है, ये b है, ये c है। ठीक है, तो k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है, इज इक्वल टू 0 है। k का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, 4 2 जा 8 3 जा 24, तो k हो गया √24, यानी कि 6 4 जा 6 इंटू 2 इंटू 2, ठीक, तो 2√6 आ गया। देखिए आंसर 2√6 आ गया। अब ये चीज ना ये प्लस माइनस में भी आ जाती है, या तो प्लस 2√6 होगा या फिर माइनस 2√6 होगा, दोनों ही इक्वल रूट्स हैं, इक्वल रूट्स। ठीक है, नेक्स्ट बेटा देखो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट। कहते हैं के एक्स और x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0 में कहते हैं इक्वल रूट्स हैं। इसका मतलब b² माइनस 4ac जो है 0 हो गया। ये a पहले इसको खोलना पड़ेगा, ठीक है, के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये बना a, ये बना b, ये बना c, तो b² माइनस 4ac की वैल्यू पुट करते हैं। मार्शल k का देखो b की जगह -2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू के इंटू 6 इज इक्वल टू 0। ठीक, उसके बाद इसका ये जो होता है ना लॉजिक होता है वो ये होता है, इक्वल रूट्स का मतलब होता है b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। तभी हमने ये वैल्यू पुट करके 0 करिए। 4k² माइनस 24k इज इक्वल टू 0, 4k² इज इक्वल टू 24k, 1k से 1k कटा, 4 से कटा 6, तो k इज इक्वल टू 6 आ गई वैल्यू। ठीक है, ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਅੰਬਾਂ ਦਾ ਆਇਤਾਕਾਰ ਬਾਗ ਲਗਵਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਚੌੜਾਈ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਵੇ। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 है, कहते जो लंबाई है वो जड़ी है चौड़ाई नालों दुगनी होवे, ठीक है, और जो क्षेत्रफल अपना होवे 800 मीटर स्क्वायर, यानी कि एरिया, ये लेंथ और ये ब्रेड्थ। ठीक है, तो अगर लेंथ होगी x तो ब्रेड्थ क्या हो जाएगी 2x, ये दिया हुआ है ना, और लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या होता है एरिया, तो x इंटू 2x इज इक्वल टू 800, तो 2x² इज इक्वल टू 800, तो x² इज इक्वल टू 800 अपॉन 2 इज इक्वल टू 400, तो x इज इक्वल टू √400 इज इक्वल टू 20 इंटू 20, तो बाहर निकल के 20 मीटर हो जाएगा। तो लेंथ कितनी होगी, ब्रेड्थ, पहले ब्रेड्थ को x माना था, यहाँ पे ब्रेड्थ को x माना था क्योंकि ब्रेड्थ इतनी है, ब्रेड्थ और ये होगी लेंथ, तो जो ब्रेड्थ निकल आई है वो होगी 20 मीटर और लेंथ इज इक्वल टू 20 इंटू 2 40 मीटर। क्लियर,
नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की हेठा दित्ती स्थिति संभव है जेकर हाँ ਜੇਕਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਉਮਰਾਂ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਦੋ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 20 ਸਾਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। वन पर्सन एज इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। अदर पर्सन एज कितना हो जाएगा 20 माइनस एक्स, ठीक है, क्योंकि दोनों का जोड़ 20 है ना, इसीलिए एक एक्स है दूसरा 20 माइनस एक्स है। तो 4 साल पहला उन्हों दी उम्र का गुणनफल 48 था 4 years एगो। वन पर्सन एज इज इक्वल टू एक्स माइनस 4, अदर पर्सन एज इज इक्वल टू 20 माइनस एक्स माइनस 4, यानी कि 16 माइनस एक्स। कहते इनका गुणनफल, इनका प्रोडक्ट, ठीक है, इनका जो मल्टीप्लाई है वो गया था, वो 48 20 साल है, गुणनफल 48 मीटर लिखा हुआ है, 48 नंबर लिखना चाहिए था। चलो मल्टीप्लाई कर दो 16x माइनस एक्स स्क्वायर, 16 4 जा 64 और प्लस 4x इज इक्वल टू 48। मैं हमेशा हाईएस्ट डिग्री को पहले रखती हूँ, फिर उसके बाद 16 और 4 20x सेकेंड हाईएस्ट डिग्री को रखती हूँ, फिर उसके बाद कांस्टेंट को इकट्ठा कर देती हूँ। तो मेरे पास आ जाता है ये 4 और 8 12 और 112, ठीक। 112 के मैं ऐसे फैक्टर्स करूंगी कि मेरे पास जोड़ घटाव करके 20 रह जाए। तो 2 5 जा 10, 2 6 जा, 2 2 जा 4, 2 8 जा, 2 1 जा 4 जा। देखो 14 और 6 दिखाई दे रहा है ना हमको, डिफरेंस हमें 14 और 6 का जोड़ जो है वो 20 होता है, माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये क्या करूंगी मैं कि ना पहले तो इसका नेगेटिव हटा दूंगी, उससे क्या करना पड़ेगा मुझे, बाकी सबके साइन चेंज करने पड़ेंगे और मेरे पास पहली चीज जो है वो पॉजिटिव में आ जाएगी, ठीक है। अब मैं 14 और 6 को एक्स स्क्वायर माइनस 14x और 6x इसमें स्प्लिट कर दिया मैंने इसको, ठीक है। यहाँ से x कॉमन लिया, x माइनस 14, यहाँ से 6 कॉमन लिया, x माइनस 14। अब मेरे पास आ गया x माइनस 14 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू यहाँ तो 14 होगी और 6 होगी, ठीक है। तो वन पर्सन, इस केस में वन पर्सन की एज कितनी होगी 14, अदर पर्सन की एज कितनी होगी, अदर्स एज हो जाएगी 20 माइनस 14 यानी कि 6। और सेम ही इस तरह से यहाँ पे होगा, वन पर्सन 6 है तो दूसरा, अगर वन पर्सन 6 है एज, तो अदर की क्या हो जाएगी 20 माइनस 6 यानी कि 14, ठीक। ये आपका आंसर इससे निकल गया, ठीक है। फिर से बोर्ड खत्म हो गया। अब ये कह रहे हैं कि क्या अगर पेरीमीटर जो है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें आपको पेरीमीटर यानी कि परिमाप आपको दिया हुआ है 80 मीटर, ठीक है ना। और आपको एरिया जो है, एरिया यानी कि क्षेत्रफल, वो आपको दिया हुआ है 400 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। एक पार्क ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ संभव है तो फिर उसकी लंबाई चौड़ाई पता करो, लेंथ भी पता करो और ब्रेड्थ भी पता करो, ठीक है। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि हमें ये एरिया दिया हुआ है ना, तो मान लो x हो गई, मान लो साइड जो है, साइड ऑफ पार्क जो है वो x हो गई, तो इसका मतलब एरिया क्या हो गया उसका। तो अगर चारों साइड x है, x x है ना, सारी साइडें x है, तो फिर x स्क्वायर हो गया एरिया, यानी कि 400 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया। x इज इक्वल टू अंडर रूट 400 हमने निकाला था, 20 मीटर निकल आया था। अब इसको देखते हैं क्या ये 80 बनता है। तो जो पेरीमीटर है वो 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ होता है,
तो 2 लेंथ 20 प्लस ब्रेथ 20, तो ये हो गया 2 इंटू 40 यानी कि 80 मीटर। ओके, इट इज पॉसिबल। यस, मैं ओके लिखने लगी थी। इट इज पॉसिबल, ठीक है ना, टू हैव अ स्क्वायर पार्क with side 20 meter whose area is 400 and perimeter is 80 meter. So this is possible and with this your chapter finishes। 4.3 आपकी finish हो गई, आपका chapter quadratic equations finish हो गया।